हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं संस्कार के बारे में। तो संस्कार जो होते हैं वो कोई भी ऐसे काम होते हैं जो कि धार्मिक क्रियाओं से जुड़े हुए होते हैं, जो कि जिनका मकसद जो होता है व्यक्ति की जो आत्मा है उसका शुद्धिकरण करना होता है। यानी एक तरह से उन्हें अलग अलग जो आयु में उनके जो कर्तव्य हैं, यानी उनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं, उनके बारे में बताना होता है। तो जितनी भी पुरानी संस्कृतियाँ हैं, जैसे कि भारतीय संस्कृति, तो वो कुछ धार्मिक विश्वासों पर आधारित है, जिनमें संस्कार भी हैं। तो संस्कार शब्द जो है वो अंग्रेजी शब्द सैक्रामेंट से बना है। तो सैक्रामेंट का मतलब होता है कि उस धार्मिक विधि विधान अथवा काम को करना जो व्यक्ति की आत्मिक शुद्धि और परिष्कार करते हैं। आत्मा की शुद्धि का मतलब ये होता है, ऐसा माना जाता है भारतीय समाज में कि जो जैसे पुरुषार्थ है, जैसे काम का पुरुषार्थ है, ऐसा माना जाता है कि ये मतलब अपवित्र है। तो व्यक्ति को अगर मतलब पवित्र बनाना है तो उसके लिए उसके कुछ संस्कार करने पड़ेंगे। तो इसलिए कुछ संस्कार जन्म से पहले किए जाते हैं, कुछ जन्म के बाद। तो उन संस्कारों का जो उद्देश्य है वो यही है, उनका जो मकसद है वो यही है कि ताकि जो व्यक्ति की जो जीवन की अशुद्धि है उसे दूर किया जा सके, उसे शुद्ध किया जा सके, उसकी आत्मा की शुद्धि की जा सके, जिससे कि जो बुरी ताकतें हैं, जैसे कि अशुद्ध जो शक्तियाँ हैं, वो व्यक्ति पर अपना प्रभाव ना जमा सकें, उस पर हावी ना हो सकें। तो जो संस्कार हैं इनका ये जो है व्यक्ति और समाज के बीच एक बैलेंस बनाती हैं। तो व्यक्ति को समाज के पवित्र जो मूल्य हैं उनके हिसाब से चलाना, उन्हें इस बात की शिक्षा देना कि ये किस तरीके से कि उसे समाज उससे क्या चाहता है, उसे समाज के साथ कैसा व्यवहार करना है, उसे एक पाशविक मतलब एक पशु से इंसान बनाना, ये सब संस्कार में ही आते हैं। तो किसी समाज में जिन लक्ष्यों को जीवन में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, उन्हें प्राप्त करने के लिए धार्मिक आधार पर कुछ विशेष विधि विधान विकसित कर दिए जाते हैं। यही विधि विधान जब कुछ विशेष अनुष्ठानों से संबंधित हो जाते हैं तब इन्हीं को हम संस्कार कहते हैं। इसका मतलब है कि हर समाज में जो कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जो कि धार्मिक और अलौकिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो ये विधान है, कुछ इन्हें ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और काम से, जिससे कि ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति का जब तक कोई संस्कार ना हो तब तक उसकी आत्मा शुद्ध नहीं होती, उस पर जो बुरी ताकतें हैं वो हावी हो सकती हैं, उसे मतलब जो उसके जीवन है उसे कंट्रोल कर सकती हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए भारतीय समाज में अलग अलग उम्र में अलग अलग संस्कार किए जाते हैं। तो आज हम इन्हीं संस्कारों के उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आता है अशुभ शक्तियों के प्रभाव से रक्षा। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि हिंदू समाज जो मानता है कि बहुत सारी समाज में ऐसी भूत पिशाच और मतलब इस तरह की बुरी शक्ति होती हैं जो कि इंसान के जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए या उन्हें संतुष्ट करने के लिए लोग जो हैं उनके लिए उनके नाम की पूजा पाठ करते हैं या उन्हें भोग लगाते हैं। तो ये सब इसीलिए किया जाता है ताकि उन्हें संतुष्ट किया जा सके और ताकि वो किसी भी इंसान की ज़िंदगी को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। दूसरे नंबर पे आता है इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति। हर इंसान के जीवन से बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, चाहे वो उसकी मानसिक ज़रूरतें हों, शारीरिक ज़रूरतें हों, आध्यात्मिक। तो इन सब की पूर्ति के लिए व्यक्ति ये मानता है कि जो उससे जुड़ा हुआ देवता है उसका आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। तो हिंदू समाज में ऐसा माना जाता है कि आप जिस तरह की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, आपको उस इच्छा से जुड़े हुए देवता को खुश करना होता है। जैसे कि जन्म से जुड़े हुए देवता अलग हैं और समृद्धि से जुड़े हुए अलग हैं। तो आपको क्या चाहिए, उससे जुड़े हुए आपको देवता को प्रसन्न करना पड़ेगा, खुश करना पड़ेगा और उसका आशीर्वाद लेना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे आता है धार्मिक परिष्कार। धार्मिक परिष्कार का मतलब होता है कि शुद्धिकरण। तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति को एक समाज का मतलब एक सामाजिक प्राणी बनने के लिए, समाज का हिस्सा बनने के लिए कुछ धार्मिक अनुष्ठान ज़रूरी हैं जो कि उसे एक समाज का हिस्सा बनाते हैं। बिना धार्मिक अनुष्ठान के, बिना धार्मिक संस्कार के व्यक्ति जो है एक सुयोग्य मतलब एक सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता, ऐसा हिंदू समाज में माना जाता है। तो ऐसा जैसे कि काम का पुरुषार्थ है, हिंदू समाज ये मानता है कि वो अपवित्र है, तो इसे
पवित्र करने के लिए गर्भाधान और जातकर्म संस्कार किए जाते हैं, ताकि व्यक्ति की जो आत्मा है उसका शुद्धिकरण किया जा सके और वो समाज का एक अभिन्न हिस्सा बन सके, और जिससे कि वो धार्मिक जो क्रियाएं हों उनमें शामिल हो सके। चौथे नंबर पे आता है आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम। जो संस्कार होते हैं वो व्यक्ति की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक अनुशासित तरीका होते हैं। यानी कि जैसे किसी के यहाँ किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका जो जन्म का संस्कार हो रहे होते हैं, या जैसे किसी के यहाँ कोई किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु संस्कार होता है। तो ये एक अनुशासित तरीका है जो कि व्यक्ति को बताता है कि उसे किस माहौल में किस तरह अपने जो विचार, अपने जो इमोशंस हैं उन्हें एक्सप्रेस करना है। तो जो ये संस्कार होते हैं ये उसी की तरह का माहौल देते हैं, बताते हैं व्यक्ति को उसे खुशी के माहौल में खुशी व्यक्त करनी और शौक के माहौल में शौक। 5वें नंबर पे आता है नैतिक गुणों का विकास। जो संस्कार होते हैं व्यक्ति में बहुत तरह के नैतिक गुण को विकसित करते हैं। जैसे कि जब व्यक्ति पैदा होता है वो पूरी तरीके से उसे नहीं पता होता कि उसे दूसरों के लिए भी कुछ करना है, बल्कि वो पूरी तरीके से अपने अपने में होता है। तो जो संस्कार होते हैं व्यक्ति को बताते हैं कि व्यक्ति की अपने साथ साथ समाज के लिए भी जिम्मेदारी है, अपनी फैमिली के लिए भी जिम्मेदारी है। तो संस्कार जो हैं व्यक्ति में दया, प्रेम, सहयोग, क्षमा और अनेक ऐसे गुणों का विकास करते हैं जो कि व्यक्ति को एक पाशविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाते हैं, और साथ ही उसे एक ऐसा इंसान बनाते हैं जिससे कि वो समाज के साथ अपना तालमेल बैठा सके। 6ठे नंबर पे आता है भौतिक सफलताओं की प्राप्ति। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वो भौतिक जीवन में सफल हो, बहुत उसके पास समृद्धि हो, धन हो, और बहुत तरह की उसके पास ऐशो आराम हो। तो इन सब की प्राप्ति के लिए भी लोग संस्कार करते हैं, ताकि जो है वो जो उनकी ज़रूरतें हैं वो उन्हें पूरा कर सकें। विभिन्न संस्कारों के ज़रिए वो पूजा पाठ करते हैं और अपने देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं। तो जीवन में जो है शक्ति, बुद्धि और प्राप्त करने के लिए भी संस्कार किए जाते हैं। 7वें नंबर पे आता है व्यक्ति का विकास। डॉक्टर राजबिली पांडे ने लिखा है कि जिस तरह चित्रकला में सफलता पाने के लिए विविध रंगों की आवश्यकता होती है, उसी तरह चरित्र का निर्माण भी विभिन्न संस्कारों के द्वारा ही होता है। इसका मतलब है कि जैसे चित्रकला, जैसे ड्राइंग होती है, अलग अलग रंगों से सजती है, उसी तरह जो इंसान का चरित्र है यानी उसका जो कैरेक्टर है वो भी विभिन्न संस्कारों के जरिए सजता है। यानी कि जो संस्कार हैं हिंदू जीवन के, वो एक तरह से व्यक्ति को उसकी अलग अलग उम्र में रखे गए हैं, और वो अलग अलग आयु में उनके रखने की वजह यही है कि व्यक्ति को अलग अलग उम्र में ये बताया जा सके कि अब उसके जीवन, अब जो है समाज उससे क्या आशा कर रहा है, या उसके जीवन में अब क्या कर्तव्य हैं। तो एक तरह से वो व्यक्ति को एक जिम्मेदार प्राणी बनाने के लिए होते हैं, ताकि वो जो है समाज के लिए एक अपनी जो जिम्मेदारी है उन्हें पूरा कर सके, और साथ ही साथ वो एक जो जीवन की जो संतुष्टि है, जो उच्चतर लक्ष्य है, वो मोक्ष उसे भी प्राप्त कर सके। 8वें नंबर पे आता है आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक महत्व का मतलब होता है सबसे पहले तो व्यक्ति का जो सामाजिक विकास होता है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व ही विकसित नहीं है, अगर वो खुद ही विकसित नहीं है, तो उसका आध्यात्मिक विकास कैसे हो सकता है। आध्यात्मिक विकास जो है वो व्यक्तित्व के विकास के ज़रिए ही हासिल किया जा सकता है, क्योंकि उसके जो सीढ़ी है वो व्यक्तित्व के विकास से होकर जाती है। जब कोई व्यक्ति एक संयमित जीवन जीता है, मतलब उसका अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होता है और उसका व्यक्तित्व विकसित होता है, वो शारीरिक, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक, भावात्मक रूप से वो मैच्योर होता है, कि तभी वो उन चीज़ों को समझ पाता है जो आध्यात्मिकता की ओर लेकर जाती हैं। तो इसलिए आत्मा, परमात्मा का विचार ही व्यक्ति तब कर सकता है जब उसका खुद का व्यक्तित्व विकसित हो। तो जो संस्कार है उनका उद्देश्य जो है भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में एक बैलेंस बनाना है, जिससे कि व्यक्ति आत्मा की शुद्धि के साथ साथ जो उसके आत्मा और विचार जो हैं उसके सुंदर हो सकें, यानी पवित्र हो सकें, और उसे समझ में आ सके कि क्या सही है और क्या गलत है, और उसे समाज जो है उससे किस तरह की आशा करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि संस्कारों के क्या उद्देश्य हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।